हेलो एवरीवन, दिस इज ताहिल। आई एम ऑटोमेशन एक्सपर्ट एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने कॉल्स को, कैलेंडली के कॉल्स को कम्प्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं, उसके रिमाइंडर्स ऑटोमेट कर सकते हैं एंड उसके बाद कॉल हो जाने के बाद आप नर्चरिंग कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। तो मैं एक माइंड लाइन ओपन करता हूँ। सो होप माई स्क्रीन आपको दिख रही है। अभी हम करने वाले हैं, हमारी कैलेंडली की जितने भी कॉल्स बुक हो रहे हैं उसको कम्प्लीटली व्हाट्सएप के थ्रू ऑटोमेट करने वाले हैं एंड उसको कैसे नर्चर कर सकते हैं। इसके लिए हमको दो टूल्स की रिक्वायर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेबली कनेक्ट एंड सेकेंडली पेबली चैट फ्लो विच इज़ अ न्यू टूल बाय पेबली, जिसके थ्रू हम कम्प्लीटली व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं। इफ़ आपको स्मॉल में बताऊं कि एकदम शॉर्ट में, कि जो पेबली कनेक्ट है वो आपके जितने भी वर्क फ्लोज हैं कैलेंडली के साथ हो या फिर कोई भी आपके वर्क फ्लोज हो, जस्ट लाइक इफ़ यू वांट टू क्रिएट एआई एजेंट्स यू कैन क्रिएट विद पेबली कनेक्ट एंड पेबली चैट आपके व्हाट्सएप के चैट्स हैंडल करेगा एंड आपके व्हाट्सएप में जितने भी ऑटोमेशन हो रहे हैं वो आपके करेगा। सो दिस टू टूल्स वी आर यूजिंग फॉर द ऑटोमेशन थिंग। एंड हम यहाँ पर क्या क्या करने वाले हैं कि जैसी कोई कॉल बुक होती है तो उनको व्हाट्सएप पे एक नोटिफिकेशन चले जाए कि आपकी कॉल बुक हो गई है एंड जिस टाइम कॉल होगी उसके पहले रिमाइंडर मैसेजेस चले जाए कि आपकी जो कॉल है प्लीज़ उसको आप अटेंड कीजिएगा। जिस टाइम मीटिंग होगी उस टाइम एक नोटिफिकेशन चले जाए कि ये अब आपका मीटिंग टाइम है, आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, ये सारे रिसोर्सेज हैं। ओके, एंड अब उसके बाद दो वर्क फ्लोस होंगे। लेट्स से अगर आपकी मीटिंग बुक हो जाती है एंड लेट्स से इफ वो मीटिंग में शो अप नहीं करता है, तो अगर उसने मीटिंग में शो अप नहीं किया तो हम यहाँ पर रीशेड्यूल के कुछ रिमाइंडर मैसेजेस भेजेंगे जो कम्प्लीटली ऑटोमेटेड होंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिकली आपके मैसेजेस जाएंगे। इफ मीटिंग डन हो जाती है तो कोई भी पर्सन तुरंत एक्विजिशन, तुरंत कन्वर्ट नहीं होता, तुरंत एक्वायर नहीं होता। हम नर्चर करेंगे यूजिंग व्हाट्सएप ऑटोमेशन, वो भी कम्प्लीटली यूटिलिटी टेम्पलेट्स के साथ। मीन्स जो आपके टेम्पलेट्स यानी जो आपके मैसेजेस होंगे वो 100% डिलीवर होगा। यूटिलिटी एंड मार्केटिंग दो टाइप के टेम्पलेट्स होते हैं। यूटिलिटी हमेशा आपकी डिलीवरी हमेशा आपकी 100% होगी। मार्केटिंग बिकॉज इट्स टर्म कॉल्ड मार्केटिंग, सो व्हाट्सएप उसको कभी कभी रिजेक्ट करता है और कई बार वो व्हाट्सएप अप्रूव नहीं करता है किसी किसी सेंडर के इनबॉक्स में जाने के लिए। हम कंप्लीटली यूटिलिटी टेम्पलेट्स के थ्रू नर्चर करेंगे। मैसेज 1 रहेगा जो नेक्स्ट दिन चले जाएगा, मैसेज 2 रहेगा जो सेकेंड डे या फिर थर्ड डे चले जाएगा। आफ्टर 7 डेज के बाद एक मैसेज चले जाएगा, आफ्टर 15 डेज के बाद एक मैसेज चले जाएगा एंड आफ्टर 30 डेज के बाद एक मैसेज चले जाएगा। दिस विल हेल्प यू टू ऑटोमेट योर कंप्लीट फॉलोअप्स एंड योर कंप्लीट सेल्स, ताकि आप अपॉइंटमेंट्स लेने में अपना ध्यान ले सकें और आप क्लोज करने में ध्यान रखें। आपको फॉलो अप करना, नर्चर करना, ये काम आपका ना रहे। तो लेट मी ओपन पेबली कनेक्ट, जिसके थ्रू हम कैलेंडली को इंटीग्रेट करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आपको जो रिक्वायरमेंट है कैलेंडली का प्रीमियम रिक्वायरमेंट है, तो आपको कैलेंडली का सबसे पहले तो प्रीमियम लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने कैलेंडली का प्रीमियम ले लिया है एंड कुछ चेंजेस करने थे मेरे अपॉइंटमेंट के वर्क फ्लो में, वो भी मैंने चेंजेस कर दिए हैं। नाउ वी जस्ट नीड टू कनेक्ट कैलेंडली विथ आवर पेबली कनेक्ट। पेबली कनेक्ट क्या है? आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि पेबली कनेक्ट क्या है। आप पेबली कनेक्ट को लेने के लिए आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, पेबली कनेक्ट को इंडिविजुअली या फिर पेबली कनेक्ट एंड पेबली चैट फ्लो को आप इंडिविजुअली ले सकते हैं। बट मेरा सजेशन ये है कि बिकॉज यू आर गेटिंग ऑल दिस टू टूल्स, यू आर ऑलरेडी हैविंग दिस टू टूल्स और वांट टू परचेज दिस टू टूल्स, तो आप पेबली प्लस परचेज कर सकते हैं। इन दैट यू विल गेट पेबली ईमेल मार्केटिंग ऑल्सो, जहाँ से आप जिससे आप पेबली में और ईमेल्स ऑटोमेशन कर सकते हैं। At one cost you will getting this 2 to 3 tools which is very much useful for our business, and there are other tools also, but yeah you can go and purchase Pebbly Plus. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, यू कैन डायरेक्टली गो क्लिक दैट लिंक एंड परचेज कर सकते हैं उस लिंक को क्लिक करके। परफेक्ट।
इसकी प्राइसिंग क्या है, यू विल गेट टू नो इन द प्राइसिंग डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ। स्टार्ट नाउ। आप मंथली प्लान ले सकते हैं, आप ईयरली प्लान ले सकते हैं, 2 ईयर के लिए प्लान ले सकते हैं, 3 ईयर के लिए प्लान ले सकते हैं। सो या आई थिंक यू आर स्मार्ट इनफ टू डिसाइड कि आपको कौन सा प्लान लेना है और उस सब प्लान्स में क्या क्या फीचर्स हैं। सो मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, मैं डायरेक्टली ऑटोमेशंस में जाना चाहूँगा कि कैसे हम ऑटोमेशंस करेंगे। परफेक्ट। सो दिस इज़ द माय अपॉइंटमेंट schedule or workflow, whatever we can call a my appointment event. Okay, so perfect. So मैंने Pabbly Connect यहाँ पे ओपन कर लिया. So we will doing all these things from scratch. We will go to create workflow. So this is a new beta workflow. Basically ये दोनों same है, but I will stick to the classic thing. So I will name it Calendly Sales Automation Event Workflow, and I will add this to Webs Media. Great. So perfect. So workflow create हो गया. तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ट्रिगर डालना है कि मैं कब ट्रिगर करना चाह रहा हूँ. इट मीन्स हमें यहाँ पर कैलेंडली सर्च करके ऐड करना है. सो जब भी कोई कैलेंडली पे इवेंट शेड्यूल होगा, हमारे इस पेबली भाई साहब को पता चल जाएगा कि ये एक इवेंट शेड्यूल हुआ है और वो सारी डिटेल्स पेबली कनेक्ट के पास आ जाएगी. सो यहाँ पर आपको 2-3 ऑप्शंस मिले, इनवाइट क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन, इनवाइट क्रिएट यूजर. तो उस पूरे कैलेंडली में अगर जितने भी यूजर्स होंगे, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को क्लिक करते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स आएगी. अगर आप यूजर को पर्टिकुलर कोई यूजर की डिटेल्स आप फैच करना चाहते हैं तो आप यूजर की डिटेल भी फैच कर सकते हैं. एंड और भी आपको यहाँ पर ट्रिगर्स मिल जाएंगे अगर कोई कैंसिल होता है तो, एंड अगर कोई नया सबमिशन होता है तो. बट वी विल बी गोइंग अहेड विद इनवाइट क्रिएटेड लेट्स से ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज मेरे में अभी एक ही यूज़र है. सो आई हैव सम वर्कफ्लो, सम माई कनेक्शंस एग्जिस्टिंगली. तो मैं जो मेरा पहले से ही था मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ. सो येस, इट्स डन. एंड अगर आप अगेन कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपका कनेक्ट नहीं है तो यू विल जस्ट नीड टू ऐड न्यू कनेक्शन एंड कैलेंडली आपको लॉग इन करके रखना है. सो इट विल ऑटोमेटिकली गेट कनेक्टेड व्हेन यू क्लिक दिस बटन. सो या इट्स डन. अब हमें क्या करना है, सेव एंड टेस्ट रिक्वेस्ट को क्लिक करना है. सो अब यहाँ पर रिस्पॉन्स कैप्चर होने का यहाँ पर वेट होगा. सो हम क्या करते हैं, एक मीटिंग स्केड्यूल करते हैं, Calendly Sales Automations. This is the link जो भी मैंने मेरे इवेंट की लिंक है. सो आई विल स्केड्यूल मीटिंग फॉर हो जा भाई 29. लेट्स आई विल स्केड्यूल अ मीट फॉर 11:45 AM. सो आई विल नेम इट सोनू वाधवानी. ईमेल में मेंशन कर देता हूँ साहिल वाधवानी 7722853376. I will add. So ये जस्ट मेरा क्वेश्चन है जो मैं पूछ रहा हूँ. सो यू कैन जस्ट इग्नोर दिस कि मैं क्या क्या ऐड कर रहा हूँ. ये जस्ट हम अपने कैलेंडली पे एक इवेंट ऐड कर रहे हैं ताकि हमारे पेबली भाई साहब को पता चल जाए. सो डन. मैंने एक मीटिंग शेड्यूल यहाँ पे कर दी. So I have successfully scheduled a meet and let's wait for response. क्या यहाँ पर रिस्पॉन्स है? सी यहाँ पर मीटिंग का रिस्पॉन्स आ गया. सो जो मैंने ईमेल एंटर की थी वो आ गया, जो मैंने व्हाट्सअप नंबर एंटर किया था वो आ गया, एंड जो मैंने क्वेश्चन ऐड किए थे वो आ गया. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू. अब हमें यहाँ पर सबसे पहले तो, बिकॉज जो कैलेंडली टाइम देता है कि किस टाइम मीटिंग आपकी है, वो आपको यूटीसी फॉर्मेट पे देता है. यानी एक यूनिवर्सल टाइम स्टैंडर्ड होता है जो आपको फॉर्मेट, जैसे हमारे इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, तो वैसे ही कैलेंडली जो आपको मीटिंग टाइम देता है वो यूटीसी फॉर्मेट पे देता है. तो हम सेकेंड सबसे वर्कफ्लो में क्या करेंगे, सबसे पहले उसको कन्वर्ट करेंगे अपने आईएसटी फॉर्मेट पे. सो फॉर दिस वी हैव टू गो एंड सेलेक्ट डेट एंड टाइम फॉर्मेटर.
सो यहाँ पर हम फॉर्मेट डेट विद टाइम जोन को क्लिक करेंगे। सो या अब यहाँ पर हम सर्च करेंगे स्टार्ट टाइम। सो यू कैन सी स्टार्ट टाइम यहाँ पर आ चुका है। सो फ्रॉम फॉर्मेट, सो ये जो फॉर्मेट है आप ये स्क्रीन में देख सकते हैं, दिस इज़ द एग्जैक्ट फॉर्मेट जिस फॉर्मेट पे हमें आया है। हमें जो कन्वर्ट करना है वो हमें कन्वर्ट करना है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, और किस फॉर्मेट पे हम देखना चाहते हैं हमारे टाइम को। सो आई वांट टाइम इन MMDD YY minute, so I can have a time. Okay, so I can have this format. So format जो हमें कैलेंडर ने दिया है वो ETC UTC में दिया है, हमें जो कन्वर्ट करना है वो कन्वर्ट करना है एशिया कोलकाता में। सो लेट वी सी यहाँ पर हमें टाइम एग्जैक्ट आ गया। सो यहाँ पर हमें सेकंड्स नहीं चाहिए। सो आई जस्ट वांट कि सेकंड हट जाए। सो टू फॉर्मेट मिनट यहाँ पर मैं फाइंड आउट करूँगा कि जिसमें सेकंड्स का ऑप्शन ना हो। सो मिनट सेकंड या आई थिंक दिस इज़ द थिंग। डेट मंथ, आई वांट दिस एग्जैक्ट फॉर्मेट जब में डेट हो, मंथ हो और ईयर हो। So perfect. So let's test again. Perfect. तो ये 29 डेट 8वां महीना 2025 एंड 11:45 का जो हमारा टाइम स्लॉट है। सो नाउ वी हैव कन्वर्टेड टाइम जोन फ्रॉम ETC टू एशिया कोलकाता। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो कॉन्टैक्ट है, ये सारे जो कॉन्टैक्ट है वो हमें ऐड करने हैं हमें हमारे पेबली चैट फ्लो में। सो हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो पेबली चैट फ्लो में कॉन्टैक्ट नंबर सपोर्ट करता है, या फिर आई थिंक अगर आप कोई और दूसरा टूल भी यूज़ कर रहे हैं तो वो जो सपोर्ट करता है वो इस फॉर्मेट पे सपोर्ट करता है 917722533376। सो दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मेट, यानी कंट्री कोड विदाउट प्लस एंड उसके आगे आपका 10 डिजिट का फ़ोन नंबर। आई होप इट्स राइट 7722533376। ओके, होप इट विल बी राइट। या सो इस फॉर्मेट पे हमें सबसे पहले तो जो नंबर है वो कन्वर्ट करना है। सो हमारे पास क्या फॉर्मेट आया है हम पहले वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटर पेबली का अगेन एक एप्लीकेशन है जो आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें जो नंबर आया है 7722 में फाइंड आउट करता हूँ, उसमें से प्लस हटाना है। सो आई विल फाइंड हेयर प्लस। सो यहाँ से हम रिप्लेस कर रहे हैं कोई टेक्स्ट को यूजिंग रिप्लेस टेक्स्ट एज एन इवेंट और एन एज एक्शन। एंड हम रिप्लेस किस से करना चाहते हैं, किसी से नहीं, बस हम चाहते हैं कि रिप्लेस हो जाए। तो हम लोग जस्ट ब्लैंक टैग को ऐड कर देंगे एंड इट विल गिव अस अ रिस्पॉन्स लाइक दिस। बट अगेन देयर इज सम इशू, हमें यहाँ पर बहुत सारे एक्स्ट्रा स्पेसेस मिल रहे हैं। सो वी हैव टू रिमूव ऑल दी स्पेसेस फ्रॉम द कॉन्टैक्ट नंबर। सो आई विल जस्ट नेम इट removed plus. Now in the next workflow we will be removing extra spaces. So we will go to again replace text and now यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे remove plus में जो हमें जो फील्ड मिला है, जो हमें रिस्पॉन्स मिला है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। एंड अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, सो वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस। सो यहाँ पर हम स्पेस टैग एंटर कर देंगे जस्ट लाइक दिस। एंड व्हाट वी वांट फॉर दैट कि हम स्पेस की जगह क्या रिप्लेस करना चाहते हैं, वी डू नॉट वांट टू रिप्लेस एनीथिंग, वी जस्ट वांट टू रिप्लेस दिस एक्स्ट्रा स्पेसेस। सो नाउ वी विल क्लिक द सेव एंड टेस्ट रिक्वेस्ट। नाउ यू कैन सी मुझे जो यहाँ पर नंबर मिला है ये एग्जैक्ट करेक्ट फॉर्मेट में मिला है जिस फॉर्मेट पे व्हाट्सएप API प्लेटफॉर्म सपोर्ट करते हैं। सो नाउ आई विल
अगेन क्लिक दिस प्लस टैब एंड यहाँ पर चैट फ्लो सर्च करूंगा मैं. वी आर यूजिंग पेबली चैट फ्लो, जो पेबली का ही टूल है जिसके थ्रू हम कंप्लीटली व्हाट्सएप ऑटोमेशन कर सकते हैं. सो आई विल सेलेक्ट पेबली चैट फ्लो एंड जब आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, सो बिकॉज आई ऑलरेडी कनेक्टेड पेबली चैट फ्लो, अगर आपका कनेक्ट नहीं होगा तो आपको शायद ऐड करने के लिए बोलेगा. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी हैव एन ऑप्शन टू डायरेक्टली सेंड मैसेजेस. सेंड यहाँ से हम डायरेक्टली टेम्पलेट मैसेज सेंड भी कर सकते हैं, बट वी विल बी creating an contact first, then we will be sending a template message of confirmation. So yeah, so now you can see this is the exact number. ये मैंने पहले से कनेक्ट करके रखा हुआ है, बट इफ यू वांट टू कनेक्ट अ न्यू नंबर, आप पेबली चैट फ्लो में सेटिंग्स एंड एपीआईज में जाके, यहाँ पर एपीआईज में जाओगे तो आपको आपका टोकन मिल जाएगा. सो यू जस्ट नीड टू ऐड योर टोकन हियर एंड इट विल बी डन. Okay, perfect. So upsert contact, you have to select the upsert contact. इससे आपके पेबली चैट फ्लो में कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा. सो आई थिंक मुझे भी कॉन्टैक्ट क्रिएट करने की एक एग्जिस्टिंग कनेक्शन, न्यू कनेक्शन क्रिएट करने की ज़रूरत है. सो बिकॉज आई एम यूजिंग अ न्यू नंबर, सो आई विल जस्ट साहिल Geo number, I will enter this. I will go to settings, I will go to APIs. So yeah, I have this API token. इसको मैं कॉपी कर लूँगा and I will paste it down here and I will save it. So now you can see my Pebbly chat flow account is connected here. अब मुझे जो नंबर सेव करना है वो सेव करना है, दिस इज, मुझे ये नंबर सेव करना है. मुझे जो नेम चाहिए, आई ऑलरेडी, हमारे पेबली के पास ऑलरेडी जो नेम है वो अवेलेबल है, जिस क्योंकि हमने नेम फील्ड में अपना नेम एंटर किया था. सो आई एंटर सोनू वाधवानी. सो इवन आई हैव सम टैग्स एडेड है कि मैं क्या टैग अपडेट करना चाहता हूँ जब कोई मीटिंग स्लॉट बुक होता है. सो मैंने सेटिंग्स में जाके टैग्स में यहाँ पर अपडेट किया हुआ है. सो आप यहाँ पर न्यू टैग्स बना सकते हैं. सो मैंने पहले से टैग बना के रखा हुआ है. तो यू जस्ट हैव टू गो टू टैग्स एंड ऐड अ न्यू टैग. सो आई वांट टू ऐड टैग मीट बुक्ड and now I will select opt in में true. It means that वो हमारे साथ मैसेज रिसीव करना चाहते हैं and I think it's done. I will just click save and test request. So now I will go to contacts and I will see क्या contact create हुआ. Now I can see the contact is created. I will just delete any extra numbers if here, just you don't get confused. So yeah, so you can see यहाँ पर हमारा जो कांटेक्ट है वो ऐड हो चुका है एंड यहाँ पर टैग भी ऐड हो गया. सो या इट्स डन. कांटेक्ट क्रिएट हो चुका है हमारे पेबली चैट फ्लो में. सो पेबली चैट फ्लो में अकाउंट कैसे बनाना है एंड कैसे पेबली चैट फ्लो में एपीआई सेटअप करना है, आई थिंक you are smart enough to find that resources directly from the Pebbly YouTube tutorial videos. And if you want me to create that video, of course मैं create करूँगा. if आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तब ऑलरेडी क्रिएटेड होगा ये वीडियो, तो यू विल फाइंड दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो या पेबली चैट फ्लो पे मैंने वीडियो यहाँ पर ऑडियो बना दिया है. सॉरी, यहाँ पर मैंने प्लेटफॉर्म को एपीआई से कनेक्ट करके रखा हुआ है. सो कहाँ मैं वीडियो ऑडियो में पहुँच गया. सो या, सो इफ़ यू सी पेबली में मैंने यहाँ पर पेबली कनेक्ट पे के थ्रू मैंने पेबली चैट फ्लो पे कॉन्टैक्ट ऐड कर दिया है. ओके, कॉन्टैक्ट इज एडेड. नाउ व्हाट आई वांट टू ऐड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ कि जो मीटिंग की डिटेल्स है वो भी मेरे पेबली कनेक्ट में ऐड हो जाए. सो मैंने एक चीज़ मिस कर दी.
कि मुझे वो डिटेल्स भी हमारे पेबली चैट फ्लो के फील्ड्स में ऐड करना है। इट मीन्स मैं ये चाहता हूँ कि पेबली चैट फ्लो के कॉन्टेक्ट्स पे जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने टैग अपडेट किया हुआ है। आई विल जस्ट गो टू सी, यहाँ पर जैसे मैंने टैग अपडेट किया, मैं चाहता हूँ कि कुछ और कस्टम फील्ड्स हो जिसपे मीटिंग लिंक, मीटिंग टाइम और मीटिंग डेट भी रहे। सो फॉर दैट आई हैव टू गो सेटिंग्स and I have to go at contact custom fields. Now I will add a custom field name meeting link. I will add another custom field which have meeting time, another custom field meeting date. Save. So this custom field is created. अब मैं चाहता हूँ कि तो यहाँ पर इसी में मैं फील्ड्स को रिफ्रेश करता हूँ। सो ओके, यहाँ पर फील्ड मैंने रिफ्रेश कर दिया, बट यू कैन सी यहाँ पर कुछ भी आया नहीं है। सो वो इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर एट्रीब्यूट्स को हमको यहाँ पर मैन्युअली मैप करना होगा। सो आई विल क्लिक दिस मैप बटन and I just select this meeting link. Come here while it's loading. Okay, so meeting link, you don't have to enter the attribute name here, $sign here. So when I enter the meeting link, यू कैन सी यहाँ पर मीटिंग लिंक का एक बॉक्स हो गया, बट हमें मल्टीपल चीज़ें ऐड करनी है। मीटिंग लिंक है, मीटिंग टाइम एंड मीटिंग डेट। सो मीटिंग टाइम एंड मीटिंग डेट। सो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट $साइन भी ऐड कर रहा है, बट वी डोंट वांट दैट। Okay, so let it get load. Okay, so अब यहाँ पर देख सकते हो ये 3 ऑप्शंस यहाँ पर आ गए। So जब मैं यहाँ पर कैलेंडली से मैं चाहता हूँ कि ये सारी डिटेल्स पेबली चैट फ्लो में भी आ जाए। So for that मैं यहाँ पर मीटिंग लिंक डालूंगा। For मीटिंग लिंक I will search location. Yeah, so this is the location. फॉर मीटिंग टाइम मैंने यहाँ पर मीटिंग टाइम ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, बट बिकॉज यहाँ पर जो आपको टाइम मिल रहा है, यू कैन सी डेट और टाइम दोनों एक साथ मिल रहा है। सो फॉर दिस कि मैं यहाँ पर मीटिंग टाइम और मीटिंग डेट अलग अलग कर सकूँ, आई कैन यूज अनदर टेक्स्ट फॉर्मेटर which will split both texts from this date and time zone, and what I want to replace, I want to replace all fields. So I will select all and I will just किससे replace हो, so because there is space, मैं चाहता हूँ कि स्पेस के लेफ्ट और स्पेस के राइट वाले सेगमेंट स्प्लिट हो जाए। सो यू कैन सी हमें 2 अलग अलग फॉर्मेट पे, यानी 2 अलग अलग रिजल्ट्स यहाँ पर मिल गए, एक टाइम का, एक डेट का और एक टाइम का। सो नाउ इन द नेक्स्ट वर्क फ्लो आई थिंक हमें वापस मैप करना रहेगा बिकॉज मैंने सेव का बटन क्लिक नहीं किया था। सो नो इश्यूज। So meeting date, I think it was meeting time and meeting link. Hope I am right. Meeting link, meeting time, meeting date. Yeah, it's right. Perfect. So कॉमा ऐड, अब यहाँ पर कॉमा ऐड करके सारे फॉर्मेट, सारे जो फील्ड्स है वो
ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर कॉमा डाल के आगे वाले कीज एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। जस्ट यू हैव टू इनेबल दिस मैप बटन। सो इन द मीटिंग डेट अब हमारे पास स्प्लिट करके हमारे मीटिंग डेट आ चुका है। सो दिस इज द मीटिंग डेट, दिस इज द मीटिंग टाइम, and in the meeting link you have to search join, location join. So this is the meeting link, and now I will click save and test request again because contact already created है and यहाँ पर आप अपसर्ट यूज़ कर रहे हैं। सो ऑटोमेटिकली जो कॉन्टैक्ट में डिटेल्स है वो ऐड हो जाएगी। मीटिंग बुक्ड, नाउ यू कैन सी मीटिंग टाइम, मीटिंग लिंक में तो ऐड हो गया बट मीटिंग डेट और मीटिंग टाइम यहाँ पर ऐड नहीं हुई है। तो लेट मी सी कि क्या इशू है। ओके, सो यहाँ पर एम दोनों स्मॉल पे एंड यहाँ पर एम है। सो हमने जो यहाँ पर एंटर किया है वो एम कैपिटल में। सो जस्ट वी हैव टू डू लाइक दिस, एम स्मॉल पे कर देंगे एंड नाउ अगेन इट गेट लोडेड। Okay, so again in the meeting time I will enter meeting time. In meeting link I have to search for URL join. So this is the meeting link. Okay, perfect. Now I will click save and test request again. So okay, go to chat flow and I will refresh again. Now let me see कि contact में डिटेल ऐड हुई है कि नहीं। अगेन मीटिंग डेट में डिटेल्स ऐड नहीं हुई है। सो अगेन देयर शुड बी अ मिस्टेक। मीटिंग डेट, सो मीटिंग डेट में भी एम स्मॉल है। Why meeting link? Okay, I think it's not getting properly, so I will just map it here. And try again. Here meeting link में M capital है, so why it's getting M capital here? There should be some issue. Meeting link. ओके, जस्ट लेट मी ट्राई इफ इट्स वर्किंग और नॉट। सो मीटिंग डेट में हमने यहाँ पर बिकॉज एग्जैक्ट फॉर्मेट पे यहाँ पर लिख दिया जैसे इस फॉर्मेट पे हमारा लेबल है। सो जस्ट ट्राई इट आउट। मीटिंग डेट में हम मीटिंग डेट एंटर करते हैं, तो दिस इज द डेट। मीटिंग टाइम में मीटिंग टाइम, मीटिंग लिंक पे मीटिंग लिंक। So just click search for join URL. Now I will test it again. Okay, it's successful. Now I will go to chat flow, refresh it and let me see. Oh, done. Yeah, it's done. सो यहाँ पर जो फॉर्मेट है यहाँ पर एम कैपिटल ही आ रहा है, बट वी हैव टू राइट एग्जैक्टली जैसे हमने यहाँ पर लेबल मेंशन किया। तो या
सो कॉन्टैक्ट क्रिएट हो गया, कॉन्टैक्ट में सारी डिटेल्स आ गई पेबली में, हमारे कनेक्ट में भी और हमारे पेबली चैट फ्लो में भी। सो पेबली कनेक्ट के पास तो वैसे डेटा था, हम बस पेबली कनेक्ट से पेबली चैट फ्लो पे डेटा ट्रांसफर कर रहे थे फॉर दैट पर्टिकुलर नंबर। सो इट्स डन फॉर दिस क्रिएशन थिंग, कॉन्टैक्ट क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ पर सर्च करेंगे अगेन नेक्स्ट फ्लो पे, चैट फ्लो पे, पेबली चैट फ्लो। नाउ वी विल सर्च फॉर सेंड टेम्पलेट मैसेज। सो साहिल जियो नंबर अभी जस्ट मैंने क्रिएट किया। ओके, सो साहिल जियो नंबर का यहाँ पर टेम्पलेट कनेक्ट हो गया। सो हमें क्या करना है, किस नंबर पे भेजना है? सो वी हैव द नंबर, यहाँ पर एग्जैक्टली जिस नंबर पे हमें चाहिए वो नंबर ये है, इस नंबर पे हमें मैसेज भेजना है। सो मैं जो टेम्पलेट भेज रहा हूँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज टेम्पलेट? तो जो भी आपके टेम्पलेट्स होते हैं, ये जो भी आपके मैसेजेस होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं जो आप मैसेज भेजने वाले हैं, बट उसमें आप वेरिएबल्स कस्टम वेरिएबल्स डाल सकते हैं कि मीटिंग डेट, मीटिंग टाइम सबकी अलग हो, एंड ऑफ कोर्स नाम सबका अलग हो। सो जो भी हम मैसेज भेजने वाले हैं मैंने पहले से ही अप्रूव करवा के रखे हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। सो दिस इज द टेम्पलेट। ओके, एंड इस टेम्पलेट पे मैं एक वीडियो भी अटैच करूँगा, बट बिकॉज अभी जो मेरे पास कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है। सो व्हाट इज हैपनिंग कि अभी हम क्या करने वाले हैं, मैं एक रैंडम वीडियो यहाँ पर ऐड कर दूंगा ताकि इट विल नॉट वेस्ट अवर टाइम कि हम एक नेक्स्ट वीडियो, एक वीडियो बनाए फिर हम एक न्यू वीडियो को पब्लिश करें, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। सो ओके, यहाँ पर वीडियो है। सो डॉक्यूमेंट, सो इट्स यहाँ पर अगर हम कोई PDF यूज़ कर रहे होते हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट के लिंक डाल रहे होते, बट नो वी आर नॉट एडिंग एनी वीडियो है। I think document URL sent via WhatsApp content upload sample PDF. Yeah, so we are not doing this. Send. Oh, okay. We have selected document message. We don't have to select document message. We have to select the template message. It's my mistake. So okay. We have selected a send temp. We have to select a send template message and save it out. Yeah. So again, जो हमारा नंबर है वो सिलेक्ट करेंगे। सो दिस इज द नंबर, वी हैव टू सेंड अ कॉल बुक्ड, हेडर टाइप इज वीडियो, हेडर पैरामीटर्स, सो इन दिस टेम्पलेट देयर इज नो पैरामीटर्स, जस्ट देयर इज अ वन वीडियो हियर। तो हम अब हमें यहाँ पर मीडिया की URL डालनी है। सो दिस इज द मेन थिंग, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। सो आई विल जस्ट, आप क्या कर सकते हैं, वो जो URL है, जो वीडियो है उसको आप गूगल ड्राइव में अपलोड कर सकते हैं। सो लेट मी सी इफ आई हैव एनी वीडियो अपलोडेड इन माई ड्राइव, तो डायरेक्टली हम वो वीडियो फॉर नाउ वी विल बी डूइंग। सो देयर इज वन वीडियो हियर एंड I will just add that video here. So this is the, तो you have to first of all आपको जो वीडियो है उसको एग्जैक्ट ओपन करके रखना है, लाइक कोई भी उसे देख सके। So you have to copy this link and go to ChatGPT and ask ChatGPT to make this video in a downloadable but options. Make this link, so whenever make this video link, open to download, so you can just see exactly यही लिख सकते हैं। Okay, so I think इसने फॉर्मेट करके दिया नहीं, replace file ID is equal to, why it's doing like this? Last time it's what very easy. Make this link
to share open for download. So I can add this in my WhatsApp template. Yes, so अब ये भाई साहब समझ गए. Perfect for WhatsApp template like this. So we will just test it out कि ये work कर रहा है कि नहीं. I will just go to any other profile, enter this link. So whenever someone click this link और इस लिंक पे जाएगा, ऑटोमेटिकली उसके पीसी में वो वीडियो डाउनलोड हो जाएगा. सी इट्स डन. सो ये सेम आपको लिंक यहाँ पर एंटर करनी है. फाइल नेम, यू डोंट हैव टू एंटर फाइल नेम एंड ऑप्शन जब तक आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता. URL वेरिएबल्स आपको कुछ नहीं डालना. अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर टेम्पलेट पे आप देख सकते हैं 2 वेरिएबल्स हैं. सॉरी 3 वेरिएबल्स है. सबसे पहले नेम है, हे, उसके आगे मैं चाहता हूँ कि नेम आ जाए. सो इन दिस रिसोर्स आई विल सर्च रिसोर्स नेम इन द बॉडी एंड द सेकेंड जो है उस पर मैं चाहता हूँ कि डेट आ जाए. सो आई विल गो टू स्प्लिट सेलेक्ट अगेन एंड डेट. एंड टेम्पलेट आपको कैसे बनाना है, यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द पब्लिक यूट्यूब वीडियो कि कैसे आपको एक टेम्पलेट बनाना है. सो आई डोंट थिंक कि वो एक चैलेंजिंग पार्ट होगा. तो दैट्स वाई मैं उसका ट्यूटोरियल यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, विच इज़ अ बिट विच विल टेक बिट लॉन्गर टाइम. सो दैट्स वाई मैं उस चीज़ को यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ. सो एंड एट 3, सो फॉर डेट एंड एट अ टाइम ऑफ, हमारा जो टाइम है वो है 11:45. एंड जो नेम है अगेन वी विल सर्च इट आउट व्हाट इज द एग्जैक्ट नेम. opt-in में we want this to be yes. We don't have to add any tags just because हमने पहले से डिटेल्स ऐड कर दिए. So we just don't want to do anything here and we will click this save and test request and we will see कि टेम्पलेट मैसेज गया कि नहीं गया. Let it wait. Save and test. Invalid media link. Okay, I think there is some error in media link. एक्चुअल में जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम ये थी कि यूजली तो गूगल ड्राइव के फाइल सपोर्ट कर जाते हैं, बट आई थिंक देयर वाज सम रीज़न कि वो गूगल ड्राइव का फाइल पर्टिकुलर इस वीडियो के लिए नहीं कर रहा था. सो कुछ नहीं, आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं. ओके, एंड इस वेबसाइट पे जाके, तो वेबसाइट इज़ zite.com एंड यू विल फाइंड एनी अदर वेबसाइट ऑल्सो जहाँ पर आप अपनी वीडियो फाइल को अपलोड करके एक शेयरेबल लिंक उसकी बना सकते हैं. सो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया था, बट अगेन आपको बताने के लिए कि आप कैसे वीडियो को शेयर कर सकते हैं. सो जस्ट आई विल ऐड अ रैंडम वीडियो फ्रॉम माय फीड. होप उसकी साइज़ कम हो. सो जस्ट लेट मी चेक की साइज़ क्या है. So it will be better. 8 MB, so it will work. So just I will upload this video. So you can see generate shareable link and अब इस लिंक को आप कॉपी करो. इस लिंक को कॉपी करके you can. क्या आप बिजली के स्मार्ट मीटर की रफ्तार और हर महीने बढ़ते बिजली के बिल चले गए. So you just copy this link, add a new tab, go to this. So now you can see this video. So अभी आपका काम नहीं हुआ है. You can see there is a download button here. So go to this download button and click this copy link address. So जब आप copy link address को करोगे तो आपको एक MP4 का लिंक मिल जाएगा. तो एग्जैक्टली फंडा क्या है, आपको जो लिंक चाहिए उसके आखिरी में .mp4 होना चाहिए और वो लिंक ऑनलाइन अवेलेबल ओपन होना चाहिए, इंटरनेट पे अवेलेबल होना चाहिए. सो दैट्स द मेन फंडा.
सो अब अगर आप गूगल ड्राइव से किसी के थ्रू, गूगल ड्राइव के थ्रू ये कर सकते हैं तो गूगल ड्राइव के भी थ्रू आप कीजिए, कोई इशू नहीं है. सो वी विल जस्ट एंटर द मीडिया लिंक हियर, go to save and test request again, and now we will see is it working or not. Yeah, so message sent, message successful, message to this number, and now we will go to inbox. क्या आप बिजली के स्मार्ट मीटर की तो आप रफ्तार देख सकते और हैं हर महीने बढ़ते बिजली के बिल से परेशान हैं? भाई बिजली के बिल से जिंदगी 10,000 भर के लिए छुटकारा पाइए, जीरो डाउन पेमेंट और बिना किसी निवेश के न्यूज. सो यू कैन सी वीडियो चले गया, टाइम चले गया, सॉरी डेट चले गया एंड टाइम चले गया, एंड एग्जैक्ट जो मेरा मैसेज था वो चले गया. सो देयर इज सिंगल टिक, नो इश्यूज, क्योंकि इंटरनेट बंद है इस फ़ोन का. आई विल जस्ट इंटरनेट इसका मैं ओपन करता हूँ एंड हमको मैसेज का नोटिफिकेशन आ जाएगा. जस्ट लेट मी सी कि हमने नंबर तो सही डाला ना. व्हाट इज द नंबर हियर, 7722853336 53376. होप मेरा नंबर सही हो. ओके, सो बेसिकली ये नंबर का व्हाट्सअप अभी हमने लॉगिन करके नहीं रखा हुआ है, डेट्स वाई मैं यहाँ पर सिंगल टिक आया एंड मतलब मैंने बेसिकली लॉग आउट करके रखा है व्हाट्सअप. तो बट इट इज़ नॉट एन इशू इफ़ इट सिंगल टिक, देन अगर वो व्हाट्सअप नंबर लाइव होगा तो उनको डबल टिक हो जाएगा. सो होप आप ये चीज़ समझ गए. सो हमारा आधा काम हो गया, मीन्स हमारा 60% वर्क हो गया कि कैलेंडली से, और कैलेंडली के साथ हमारा सबसे पहले कैलेंडली में जो डिटेल्स थी वो पेबली कनेक्ट एंड पेबली चैट फ्लो में आ गई. कॉल कंफर्मेशन का नोटिफिकेशन चले गया. सो हमने यहाँ तक का वर्क फ्लो बना दिया. अब हमारा जो नेक्स्ट वर्क फ्लो बनेगा वो वर्क फ्लो बनेगा एक रिमाइंडर का. सो रिमाइंडर के लिए भी हम जो यूज़ करेंगे पेबली कनेक्ट एंड पेबली चैट फ्लो का करेंगे, एंड उसके बाद मीटिंग टाइम, जैसे कोई मीट का टाइम होता है तब एक मैसेज चले जाएगा. सो यहाँ तक के लिए हमारा पेबली कनेक्ट एंड पेबली चैट फ्लो ये दोनों टूल्स यूज़ होंगे. उसके बाद सारे जो टूल यूज़ होंगे हमारे पेबली चैट फ्लो यूज़ होगा. उसके बाद हमें पेबली कनेक्ट की ज़रूरत नहीं है. तो ओके, नाउ वी हैव टू गो टू रिमाइंडर ऑफ द कॉल. हमें बेसिकली अब हमें रिमाइंड करना है, तो उसका भी आपको टेम्पलेट यहाँ पर बना के पहले से रेडी रखना है. टेम्पलेट इन द टेम्पलेट सेक्शन. ओके, तो हमारा यहाँ पर टेम्पलेट पहले से ही बना हुआ है. सो आई विल जस्ट शो यू द एग्जैक्ट टेम्पलेट रिमाइंडर. सो दिस इज़ द एग्जैक्ट टेम्पलेट. ये सारे टेम्पलेट्स की डिटेल्स मैं व्हाट्सएप पे सॉरी यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. सो यू कैन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट एंड ऐड दिस टेम्पलेट्स इन योर व्हाट्सएप अकाउंट. सो दिस इज़ द टेम्पलेट नेम. तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो रिमाइंडर है हम चाहते हैं कि 4 आवर्स के पहले चले जाए. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेट एंड टाइम फॉर्मेटर जो है वो यूज करेंगे. एंड हमें करना है डेट एंड टाइम फॉर्मेटर एंड ऐड और सब्सट्रैक्ट टाइम. सो हमें क्या करना है, जो टाइम है, जो है हमारे पास टाइम आया है, जैसे हमारे पास 11:45 का टाइम है हमारे मीटिंग का, तो हम चाहते हैं कि उसके 2 घंटे पहले, नॉट 4 आवर्स पहले, 2 घंटे पहले एक नोटिफिकेशन चले जाए. तो हमें 2 घंटे पहले उस टाइम को सब्सट्रैक्ट करना है. तो एंटर डेट. तो एग्जैक्ट इसी फॉर्मेट पे हमें कैलेंडली जो है डिटेल्स दे रहा है. सो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें कैलेंडली में जाना है एंड कैलेंडली से आस्क करना है कि जो स्टार्ट डेट है वो दे दे भाई. स्टार्ट टाइम. हमें एक्सप्रेशंस में आपको क्या एंटर करना है, आप कितने टाइम में उसको ऐड या माइनस करना चाहते हैं. तो हम यहाँ पर
माइनस 2 आवर्स। एग्जैक्ट हम ये करना चाहते हैं माइनस 2 आवर्स के लिए। ओके, एंड फ्रॉम फॉर्मेट, सो किस फॉर्मेट पे हमें चाहिए, तो हमें यहाँ पर टू फॉर्मेट को जो सिलेक्ट करना है वो ये एग्जैक्ट सेम रहेगा, बस आपको ये जो z है, z की जगह कुछ नहीं चाहिए। सो वी विल फाइंड दिस एग्जैक्ट सेम थिंग। जस्ट अ सेकेंड, ये एग्जैक्ट किस फॉर्मेट पे दे रहे हैं, ये ईयर में दे रहे हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये जो एग्जैक्ट फॉर्मेट है उसको सेलेक्ट करना है कि किस फॉर्मेट पे आया हुआ है। सो दिस इज़ द एग्जैक्ट फॉर्मेट जिस फॉर्मेट पे हमें डिटेल्स मिली है, एंड जिस फॉर्मेट पे हमें कन्वर्ट करना है वो हमें फॉर्मेट पे कन्वर्ट करना है दिस फॉर्मेट पे, नॉट इवन दिस फॉर्मेट, MMDD YYMMDD। तो या हमें इस फॉर्मेट पे कन्वर्ट करना है। सो दिस इज द सेम फॉर्मेट, बस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लास्ट में z है और इसमें लास्ट में z नहीं है, इसमें लास्ट में z है, इसमें लास्ट में s नहीं और z नहीं है। सो ये जो एग्जैक्ट फॉर इनवैलिड डेट, आई थिंक देयर इज सम इशू। स्टार्ट टाइम, फ्रॉम फॉर्मेट, ईयर, मंथ, डेट, आवर्स, इनवैलिड डेट। आई डोंट थिंक कि इनवैलिड डेट होना चाहिए। ऐड और सब्सट्रैक्ट टाइम। So just let me check the exact thing from the old workflow, because I already had done this thing. So from add a time delay, and exactly I know that कि हम इसी format पे use किए हैं. So if I say, so yeah, this was the exact thing. YYMMDDTA एंड इस फॉर्मेट को हमने कन्वर्ट किया है SS में। सो आई थिंक इट्स सेम, कुछ ना कुछ हम गलती कर रहे हैं। सो जस्ट लेट मी गो टू दिस वर्कफ्लो अगेन एंड डेट एंड टाइम फॉर्मेटर, minus 2 hours. I don't think that we are date operation invalid date. Just let me see again. Duplicate this tab and go to this thing again. So let's say here resource to is same, start time and add and subtract time also, minus 2 hours, format is YYMMDD at HHMMSS. Yeah, exact, all the things are right. If we click this workflow, it's working, but when we click this workflow, it's not working, it's saying invalid date. So just I will select a date again, start time, something new it comes on. Just I will delete this step and do it again. It might be some cookie error. So
डेट एंड टाइम फॉर्मेटर, यहाँ पर वी विल गो टू एड एंड डेट। तो ये हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये हम 2 घंटे माइनस कर रहे हैं हमारे जो एग्जैक्ट टाइम है जिस टाइम पे हमारा मीटिंग शेड्यूल हुआ है। सो आई विल सेलेक्ट स्टार्ट टाइम, सो दिस इज द एग्जैक्ट स्टार्ट टाइम। जो होना चाहिए वो UTC फॉर्मेट पे होना चाहिए, -2 hours, we want this to be -2 hours from format. So it's a 2025, so of course it will start from year. Hope now it's perfect. DDTTHH M. Yeah, it's perfect. And we have to, we want format हमको जिस फॉर्मेट पे चाहिए वो फॉर्मेट है, कहाँ गया भाई, वेयर यू आर, सो हियर इट इज़। सो हमें इस फॉर्मेट पे चाहिए, दिस इज़ द एग्जैक्ट फॉर्मेट, परफेक्ट, सो इट्स डन। नो अगेन देयर इज सम इशू, हमारा जो नो इट्स परफेक्ट। सो नाउ यू कैन सी इट्स बेसिकली अगर आप टाइम देखोगे तो हो सकता है यू माइट गेट कंफ्यूज। सो इट्स सेइंग 4:15 एंड date and 5:29:25. So we will just 2 hours, we will just see that this is the exact time जिस टाइम पे हमारा मीटिंग शेड्यूल हुआ है, क्या एग्जैक्ट उसके 2 घंटे का टाइम पहले ही। दिस इज UTC टाइम, टेल मी इन IST। सो अगर हमने 2 घंटे पहले किया तो इट शुड बी 9:45. Yeah, so now you can see that this has given me exact time 9:45. So is this is 9:45, हमें 9:45 का एक डेट मिल चुका है, टाइम मिल चुका है। Now we just need to delay it till 9:45. Delay the next workflow till 9:45. So हमें यही फॉर्मेट पे चाहिए था। So add a time delay and we will connect delay until, and we will do this, add this and delayed until the exact 4:15 as per UTC, and as per Indian Standard Time it's 9:45. So yeah, it's done. Now अब हमें जो next workflow बनाना है, it's again the simple thing, template message. So we have to search chat flow, Pabbly chat flow, and go to send template message, exact the connection जिस connection से आप भेजना चाहते हैं। So it's the same, साहिल जियो नंबर, किस नंबर पे भेजना चाहता हूँ, एग्जैक्ट उसी नंबर पे भेजना चाहता हूँ जिसमें मैंने लास्ट टाइम भेजा था। सो दिस इज़ द नंबर जो मैं मैसेज भेजना चाहता हूँ। सो दिस इज़ द मैसेज जो मैं भेजना चाहता हूँ। सो इफ़ आई शो यू, दिस इज़ द मैसेज। सो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है, एक नेम का और एक टाइम का। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ वेरिएबल में नेम डालना है, सोनू, एंड सेकंड वेरिएबल में हमें जो डालना है वो टाइम डालना है, टुडे एट। तो हमारे पास टाइम पहले से अवेलेबल है, सो ये टाइम डालना है। नेम अगेन वी विल सर्च इन द फ्रॉम कैलेंडली इटसेल्फ, सोनू, ऑप्ट-इन में यस रहेगा, and text to add, we do not have to do any
tags adding thing. So it's done, message has been successfully sent. So if you see, it's done, message चले गया. Okay, so this is how it's work. So हमने क्या क्या कर लिया, हमने कंफर्मेशन कॉल बुक कर दी, एक रिमाइंडर मैसेज भेज दिया, एंड अब मीटिंग टाइम के नोटिफिकेशन हमें भेजना है कि जिस टाइम मीटिंग हो हम उसी टाइम एक मैसेज भेजना चाहते हैं. तो अगेन द प्रोसेस इज सेम. ओके, सो द प्रोसेस इज सेम कि हमें जिस टाइम मीटिंग होगा उस टाइम हमें एक मैसेज भेज देना है. सो इफ आई सी द वर्क फ्लो जो मेरा पहले से चल रहा था, फॉर्मेट तो हमने यहाँ पर क्या किया है, फॉर्मेट डेट फॉर मीट टाइम मैसेजिंग. यहाँ पर वी हैड नथिंग. ओके, सो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें डिले हमें बस जो एग्जैक्ट फॉर्मेट है उस फॉर्मेट पे हमें कन्वर्ट कर देना है. तो डेट एंड टाइम फॉर्मेट हो एंड फॉर्मेट डेट विद टाइम जोन. ओके, एंड अब वी हैव टू सेलेक्ट स्टार्ट टाइम. सो दिस इज द स्टार्ट टाइम. अब हमें जिस फॉर्मेट पे कन्वर्ट करना है फ्रॉम फॉर्मेट, दिस इज द फॉर्मेट, हमें जिस फॉर्मेट पे कन्वर्ट करना है वो है ये जिसमें Z नहीं है लास्ट में. सो इन बोथ फ्रॉम टाइम जोन इट इज UTC ओनली, एंड UTC में ही हम चाहते हैं. वी डू नॉट वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू, बिकॉज पेबली जो सपोर्ट करता है डिले वो UTC फॉर्मेट पे ही करता है, वो कोई और स्टैंडर्ड टाइम जोन में. तो जब आप ये डिले का एक्शन लगा रहे हैं, सो यू कैन ओनली एट UTC टाइम, नॉट IST और एनी अदर टाइम स्टैंडर्ड जोन. सो अगेन हमने डिले अंटिल को सेलेक्ट करना है एंड वी हैव द एग्जैक्ट टाइम. सो इट्स डिलेड, सो डिलेड अंटिल. तो ये एग्जैक्ट अगर हम चैट GPT को पूछेंगे, सो चैट GPT हमें एग्जैक्टली बता देगा इट्स 11:45. तो 11:45 तक का वर्क फ्लोज डिले हो गया. अब बिकॉज यहाँ तक के वर्क फ्लोज डिले हो गए इस टाइम तक, अब हमें अगेन सेंड टेम्पलेट मैसेज भेजना है. सो आई करेंटली डोंट हैव मैसेज टेम्पलेट मैसेज फॉर द मीटिंग नोटिफिकेशन के एग्जैक्ट जिस मीटिंग नोटिफिकेशन पे हमें मैसेज भेजना है. तो वो टेम्पलेट रेडी नहीं है, बट होप आप वो खुद अपने एंड से कर सकते हैं कि हाउ टू डू दैट. अगेन यू हैव टू गो टू चैट फ्लो and you just have to send template message, select send template message, and just you have to save it and send a message. So because we don't have currently that chat template ready yet, so I don't want to waste that time by creating a template and then connecting it here. So we have done the part of till this कि हम meeting time तक हमारा जो मैसेज है हमने भिजवा दिया. सो नाउ द मेन थिंग्स कम विच इज आफ्टर मीटिंग, और इफ द मीटिंग वॉज नॉट डन और इफ इट वॉज नो शो अप. सो अगेन जो आप मैसेज भेजना चाहते हैं वो सारे मैसेज आपके पास रेडी होने चाहिए. सो आई विल जस्ट शो यू कि ये वर्क कैसे करता है. सो लेट्स से इफ मीटिंग वॉज नो शो अप, तो आपने यहाँ पर टैग ऐड करके रखा हुआ है कि देयर आर सम टैग्स ऑलरेडी एड. सो मीटिंग बुक, मीटिंग डन, मीटिंग कन्फर्म्ड. सो लेट्स से आई ऐड अ न्यू टैग विच इज मीटिंग नो शो अप, कि मीटिंग में वो भाई साहब आए नहीं. सो हमारे 4 टैग बन गए यहाँ पे. सो लेट्स से दिस पर्सन के साथ हमारी मीटिंग हो गई है. तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट ऐड टैग हियर मीटिंग डन
or even we can remove the old tag because it's not needed now. So meet done and update. Okay, so when we click this meet done, when we add this meet done, so now we can add a workflow. जब भी कोई मीटिंग डन पे स्टेज ऐड होता है या फिर टैग ऐड होता है, तो वी वांट अ वर्कफ्लो कि वो ट्रिगर हो जाए. सो व्हाट वी हैव टू डू, we will go to workflows, add a workflow. In the trigger action we have to select tag assign, select tag, we have to select tag meeting done, and after that मीटिंग डन. जब अब आप चाहते हैं कि जब मीटिंग डन हो जाए तो नेक्स्ट डे आप कोई मैसेज भेजना चाहते हैं. सो नेक्स्ट डे आप मैसेज भेजने के लिए फ्लोज में जाके डिले में जाएंगे आप, एंड मैच रूल कॉन्टेक्ट है सेलेक्टेड, ऑल सेलेक्टेड टेक्स्ट, आपको यही करना है. इसके बाद डिले में जाके डिले फॉर लेट्स से डिले फॉर 1, तो ये एक दिन के लिए डिले कर देगा. आइदर यू कैन यूज आवर्स और डिले फॉर 23 आवर्स और 22 आवर्स, बट इफ यू सेलेक्ट डिले 1 तो ये एक दिन के बाद एग्जैक्ट मैसेज भेज देगा, डिले हो जाएगा. एंड now you have to select another action which is send template message. so यहाँ पर आप जाएंगे and you have to do this, add template. so I already have a template created. So again this template have a document file, so I will just add any random document from my what I can say from my PC. So yeah, I should add this document. Complete, I will add this file name complete roadmap, PLET complete roadmap. So now this ये जो टेम्पलेट है एग्जैक्ट एक दिन के बाद चले जाएगा. एंड नाउ व्हाट वी वांट कि 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद मैसेज चले जाए. सो अगेन जो नेक्स्ट एक्शन होगा वो डिले का होगा. सो अगेन डिले. ओके, सो here we can't add another workflow or another what we can say option. So no issues at all. What we can do, we can create another workflow in which we can save WhatsApp template deliver, and we will be select WhatsApp template, and here we will be selecting after call 1 and action which we can, and the next action is delay. So we will be delaying again. Where is the delay option? Ask media tag API request delay. Yeah, so we will be delaying this after call delay until delay for let's say 3 days. And now I want to send template message again. So go to message and select template message in workflow and do it. And now I will select this. So here you have to add I just forget to tell you कि यहाँ पर जो पैरामीटर है यहाँ पर आप बिकॉज यहाँ पर हमारा सबका नेम कस्टम होगा. सो यू कैन ऐड दिस add this and like and name. So ये हमें कहाँ से मिलेगा? So you can just find this details in custom field. जैसे आप चाहते हैं कि सिर्फ मैं यहाँ पर
बॉडी फील्ड पे जो डायनेमिक वैल्यू है वो फर्स्ट नेम हो, ना कि उसका सिर्फ पूरा नेम हो. सो यू जस्ट हैव टू go to settings and in the contact custom fields you will find all the dynamic variables here. So let's say you want to send only first name, so just copy this and flows में add template after call to in the body field just add this. तो यहाँ पर कस्टमर का जो भी फर्स्ट नेम होगा वो चले जाएगा and it's done. So दिस इज डन फॉर दिस डिले. 3 दिन के बाद ही आपका मैसेज चले जाएगा एंड इट गोज ऑन. सो आई हैवंट सेव्ड अ वर्कफ्लो येट. तो इस तरीके से मैंने वर्कफ्लो सेव नहीं किया. आप भूलना मत कि आपको वर्कफ्लो सेव करना है. सो इस तरीके से आप कंप्लीट व्हाट्सएप ऑटोमेशंस कर सकते हैं. तो एक चीज़ मैंने यहाँ पर नहीं बताई कि व्हाट इफ इट हैज़ नो शो अप. तो कुछ नहीं करना है आपको. यहाँ पर फ्लोज में कॉन्टैक्ट्स में इसी तरीके से आपने फ्लो बनाया है फॉर द मीटिंग डन, उसी तरीके से आपको यहाँ पर जब आप कॉन्टैक्ट ऐड करेंगे यहाँ पर नो शो अप का, तो उसी तरीके से आपका जो वर्क फ्लो है फॉर द नो शो अप वो आपका ट्रिगर हो जाएगा. तो होप अब आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे मैं कंप्लीट नर्चरिंग कर सकता हूँ यूजिंग व्हाट्सएप and Pabbly Connect. So this is the whole complete automations from Calendly to lead nurturing. And अभी आगे बहुत सारे और वीडियोस आने वाले हैं जिसमें हम और भी बहुत सारे अलग अलग automations सीखने वाले हैं, which will be for WhatsApp automations, which can be for email automations and which can be other business automations also. So आप YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. तब तक के लिए बने रहें एंड होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल रहो एंड परफेक्ट. मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.